हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है संसद। और संसद वाले टॉपिक में 25 क्वेश्चन वो है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उनमें ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। यानी जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में मामले उठाए जाते हैं, तो कितने अधिकतम वो कितने मामले वो सुनवाई कर सकता है। एक दिन में कितने मामलों की सुनवाई कर सकता है? 20 मामलों की। निम्नलिखित में से भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधित संयुक्त समिति। तो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, यानी कि ए, ब और स। अगला कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, या निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, या प्रश्न उत्तर सत्र। तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। अगला है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। विधानसभा की जो अवधि है वो बढ़ाई किसके द्वारा जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो राज्य विधानसभा की अवधि है वो आपातकाल के दौरान संसद द्वारा बढ़ाई जाती है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला, दिल्ली के अलावा अन्य संघीय क्षेत्रों से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले वास्तविक लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वास्तविक लोकसभा सदस्यों की संख्या 6 थी। अगला कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। निम्न यानी कौन से विधेयक है जिसका भारतीय संसद के दोनों सदनों है उनके में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? तो वह है धन विधेयक। यानी धन विधेयक वो दोनों सदनों में है वो अलग अलग बहुमत से पास होना जरूरी है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो संशोधन लाने का उपक्रम है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा किया जा सकता है। अगला, इस संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, अनुच्छेद 2 में उल्लेखित है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग है। अगला कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को पहचाने। यानी राज्यसभा में जो 12 सदस्य वो मनोनीत होते हैं उनमें विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव का होना जरूरी है। तो वह विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का उनमें जो ज्ञान होता है उसके आधार पर उनको मनोनीत किया जाता है। प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद की संयुक्त समिति द्वारा। तो भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है। निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद। तो राज्यसभा में के सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदस्य यानी राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत का प्रधानमंत्री वो मुख्य रूप से किसका प्रमुख होता है? केंद्रीय सरकार का। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।